तो कंपनियां और ये जो सरकारें, ये जो मिलीजुली सरकारें हैं, ये पूंजीपतियों के साथ ये हमारा शोषण करने का काम कर रही है। क्या इन अरबपति कंपनियों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक कम से कम चलने के लिए ग्राउंड तो कम से कम सुरक्षित बना सके गाड़ियों के लिए? जब हम यहाँ से अपनी शिकायत लेकर के यूनियनों में पहुंचते हैं, दाड़ला घाट में पहुंचते हैं, बागा में पहुंचते हैं, बरमाणा में पहुंचते हैं, तो शून्य मात्र वहां पे हमारी सुनवाई नहीं की जाती किसी की। फिर वहीं पे जो ड्राइवर के पास जो भी खर्चा मिलता था ड्राइवर को, वो खर्चा जो है वहीं पर ही उसका खत्म हो जाता था 3-4 दिनों में। अब आप बताइए, इतने महंगाई के समय में जब आपका मिला हुआ खर्चा आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा जहाँ पे आप पहुंचोगे, तो क्या 8 और 10 हजार की नौकरी में आज के समय में गुजारा किया जा सकता है? नहीं। क्या आपको लगता है आज क्या किस और जा रही है महंगाई? क्या इसमें आपको लगता है कि एक ड्राइवर जो 24 घंटे 48 घंटे गाड़ी पे रहता है, वो बंदा इन चीजों में गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। और जो मालिक लोग खुद गाड़ियां चला रहे हैं, क्या उनको पता है कि उनकी गाड़ियों का खड़ी रहने से कितना नुकसान होता है उनका? जब वेट पड़ा रहेगा आपकी गाड़ी के टायरों के ऊपर, जब आपकी बॉडी के ऊपर वेट पड़ा रहेगा, तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा। और जो मालिक साथी हैं हमारे, वो काम करवाते नहीं थकेंगे। कल मेरे पास एक भाई का फोन आया, उसने बोला कि भाई क्या करना, इतनी व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि गाड़ियों का काम कराने के लिए पैसे नहीं है, पेंट कराने तक के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्या करें हम? ये स्थितियां जो है पैदा की गई है स्थितियां, ये इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, ना ही इसमें ट्रांसपोर्टर साहब की गलती है। ये जो कंपनियां और ये जो सरकारें, ये जो मिलीजुली सरकारें हैं, ये पूंजीपतियों के साथ ये हमारा शोषण करने का काम कर रही है। पिछले 12 सालों में इन रेपुटेटेड कंपनियों का इतनी हैसियत नहीं बनी कि एक ड्राइवरों के लिए एक गाड़ी खड़ी करने के लिए वो यार्ड बना सके। क्या इन अरबपति कंपनियों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक कम से कम चलने के लिए ग्राउंड तो कम से कम सुरक्षित बना सके गाड़ियों के लिए? 12 सालों से आज तक यदि कंपनियां एक ग्राउंड भी नहीं बना पा रही है, तो आप इनकी जो ड्राइवरों के लिए जो इनका संकोच है, जो ड्राइवरों के लिए इनकी नकारात्मकता है, वो नजर आती है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं अभी क्या स्थिति है आपकी, जो नहाने धोने की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी ड्राइवर नलके तोड़ रहे हैं, फलाना तोड़ रहे हैं, वो जिम्मेदारी कंपनी की बनती है कि उन्होंने कैसे उसको सुचारू रूप से चलाना है। अगर कोई गलती कर रहा है उसको आपने कैसे देखना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो ड्राइवर थोड़ी मैनेज करेंगे, वो व्यवस्था ही मैनेज करेगी ना वो। अगर हम लोग ही सारा काम करने लग जाएंगे तो गाड़ियां कौन चलाएगा फिर? ये तो आपको देखना पड़ेगा कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है। सिक्योरिटी रखी हुई है, प्रशासन है, सारा सपोर्ट है कंपनियों के साथ। ड्राइवरों के साथ किसका सपोर्ट है? जब हम यहाँ से अपनी शिकायत लेकर के यूनियनों में पहुंचते हैं, दाड़ला घाट में पहुंचते हैं, बागा में पहुंचते हैं, बरमाणा में पहुंचते हैं, तो शून्य मात्र वहां पे हमारी सुनवाई नहीं की जाती किसी की? नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर भी है, क्या सोसाइटियां सुनवाई करती है आप लोगों की? ऊपर जाकर के जितनी भी सोसाइटियां, मैं दाड़ला घाट की अगर बात बोलूं तो 8-10 सोसाइटियां बन चुकी है, जिनमें सिर्फ एक सोसाइटी में प्रधान है, सिर्फ एक सोसाइटी में प्रधान है। ये बड़ा शर्मनाक विषय है। क्यों है एक सोसाइटी में प्रधान? क्योंकि बाकी सारे करप्शन में संलिप्त है। यदि वो लोग करप्शन में संलिप्त है, उसी का खामियाजा जो है साधारण मेंबर को, साधारण सदस्य को और ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। यदि वो लोग आकर के पक्की बात उन्होंने की होती, पहले यहाँ पे कंपनियों के साथ बात की होती कि आपके पास हमारा ड्राइवर आएगा, गाड़ी लेकर के आएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी नहाने धोने की जिम्मेदारी है, गाड़ी कहीं खड़ी करेगा। अब यहाँ से इस धूल से जब गाड़ी में चढ़ेंगे अंदर, हमारे लिए तो हमारा जो गाड़ी होती है वही घर होता है। जब आप इस मिट्टी से अंदर चढ़ेंगे तो सारी गाड़ी में भी मिट्टी चढ़ जाएगी, चारों ओर धूल उड़ रही है, बुरी हालत, सांस लेने में प्रॉब्लम। कुछ हमारे बुजुर्ग ड्राइवर है, कई बार कई तरह की शिकायतें हो जाती हैं उम्र दराज, जब आदमी की उम्र बढ़ती है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं भाई, आप लोग चाहते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए? इनका समाधान होना चाहिए नहीं? देखो, जब तक एकता नहीं है, जब तक संगठन नहीं है, तब तक इस दुनिया में किसी भी चीज का समाधान नहीं निकला है। दुनिया जो है वो शक्ति की पुजारी है। किसकी पुजारी है? दुनिया शक्ति की पुजारी है। और शक्ति किसके पास है? आज के समय में शक्ति है सरकारों में, शक्तियां इन पूंजीपतियों के पास, ड्राइवरों के पास कुछ नहीं है। एक 8,000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर कहाँ अपनी शक्ति दिखाए जा करके? इसीलिए संघों के निर्माण किए जाते हैं। गरीब तबके के जो लोग होते हैं, मजदूर यूनियन देश में बनी हुई है, हालांकि वो भी 100% तक सक्सेस नहीं हो पाई है, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अधिकार दिलाने का काम किया है। आपको पता है, आप लोगों ने किसी की चोरी नहीं की हुई है, डरना नहीं है किसी से भी। डर उस व्यक्ति को है जिसको या तो जानकारी का अभाव है, या जिस व्यक्ति ने गलत किया हुआ है उसी व्यक्ति को डर होता है, जिसने या तो कोई गलत काम किया है या उसके पास जानकारी नहीं है। दो ही मामलों में व्यक्ति डरता है। और मुझे नहीं लगता, आप सभी लोग सीनियर ड्राइवर हैं, सभी को लगभग 10 से 15 सालों से ऊपर गाड़ी चलाते हुए हो चुके होंगे। कोई हमारे नए भाई भी हैं यहाँ पे, तो आप अपने आप में बहुत अनुभवी है।
गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।